साहेब बंदगी साहेब जी सदगुरु कबीर साहब की साखी है कि बकड़ी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, अजो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। बकड़ी पाती खाती है, किसी का मांस नहीं खाती है। उसका कसूर क्या होता है कि उसे मनुष्य उसका खाल उधेड़कर उसका मांस खा जाता है। तो जो व्यक्ति बकरी को खाता है अंत में उसकी क्या गति होगी। तो साहेब जी कहे कि तिल भर मछली खाए के कोटि करे गौदान, आकाशी करवट ले मरे तब वो नरक निदान। तिल कितना छोटा होता है, उतना मांस खाने वाला व्यक्ति अगर उसकी तपस्या से काशी करवट हो जाए तो भी उसका पाप नहीं कटेगा, और उस पाप से बचने के लिए करोड़ों गौ का दान कर दे तो भी पाप नहीं कट सकता है। तो मनुष्य सोचता है कि यह मनुष्य शरीर मिली है मजा लेने के लिए, मजा लेने के चक्कर में वो तमाम पाप कर्म कर बैठता है। जीव की हत्या करता है, मांस खाता है, चोरी करता है, नशा करता है, और अंत में देवी देवताओं को पूज करके 84 में दुख भोगने चला जाता है। इसी दुख से बचने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी कहे, आप सारे गलत काम छोड़ करके सच्चे गुरु के शरण में गुरुमुख होकर के जो एक नामी हो, जिनके पास परमात्मा का एक नाम है, उनके शरण में जा कर के तू मेरा नाम लेकर के सिमरण करेगा, तब तू दुखों से बच पाएगा, तब तू 84 के बंधन से मुक्त हो पाएगा। और यह जीते जी, मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती है, जीते जी मुक्त होना है तुझे तो सच्चे सदगुरु के शरण में जाइए, क्योंकि ये बदले का संसार है। आप जिसका मांस खाएंगे आपको खिलाना पड़ेगा, आप जिसकी हत्या करेंगे आपकी भी हत्या होगी। और इस बदले के संसार में राम कृष्ण भगवान होकर के भी नहीं बच पाए, क्योंकि उन्होंने बाली की हत्या की थी। वही बाली अगले जन्म में बहेलिया होकर के जब राम कृष्ण हुए तो उनकी भी हत्या कर दी। जब ऐसे पर भगवान होकर के नहीं बच पाए तो हम आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, गलत काम छोड़ करके सदगुरु के शरण में गुरुमुख होकर के भक्ति करिए। साहेब बंदगी साहेब जी।